परिणामों की कलुषता है। और देखो वो 500 कुत्ते दौड़कर जाते तो हैं, लेकिन उनकी प्रशांत मुद्रा को देखकर वे क्या करते हैं, स्वान 3 परिक्रमा लगाकर उन महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। देखो कैसा परिणाम है। एक त्रियंच ने भी उस मुद्रा का अनुभव कर रहा, एक त्रियंच का ऊपर भी उस मुद्रा का प्रभाव पड़ गया। कैसी अंदर में वितरागता होगी, कैसी अंदर में उनकी शांति होगी, जिसने त्रियंच के क्रूर परिणामों को भी शांत कर दिया। और हमको इतनी बार गुरु जी का सहयोग मिलता है, मुनियों का सहयोग मिलता है, लेकिन कभी हमारी कषाय में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसी कषाय वर्षों पहले थी, आज भी उतनी तीव्र क्वालिटी के साथ हम कषाय कर रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण ये है कि हमने आज तक वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टिपात नहीं करते। आपको यदि क्रोध आता है, ये नीम कड़वी क्यों है? भैया नीम पर गुस्सा मत हो, क्योंकि नीम का स्वभाव ऐसा है। अब प्राय करके जितने भी श्रावक लोग आते हैं, तो बार बार अपने पार्टनर्स के साथ जो भी आता है, तो व्यक्ति यही कहता है कि इनके गुस्से को कंट्रोल करवाओ, हमारा बच्चा मानता नहीं है। अरे ये स्वभाव है, वो भी छोटा बच्चा है। क्रोध आता है, कितने समय के लिए आता है? थोड़े से समय के लिए आता है और चला जाता है। वस्तु स्वरूप समझाना है। अब थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व था, 7-8 दिन पहले। दृष्टि देखिए, एक बहुत सुंदर सी राखी, बहुत बड़ी सी राखी, शायद किसी ब्रह्मचारी दीदियों के यहाँ से संग में आई थी। बहुत सुंदर अट्रैक्टिव राखी थी। तो सुबह भक्ति का समय रहता है, तो वहाँ टेबल पर रखी हुई थी। तो हम जितने भी नए महाराज जी लोग आते हैं, तो सबने बहुत अच्छे से देखा। उसमें क्या था, ऊपर सबसे ऊपर आचार्य श्री को चारों तरफ आचार्य श्री जैसे तीर्थंकर भगवान समूषण में बैठते ना, वैसे आचार्य महाराज बैठे। नीचे वाले रो में चारों निर्यापक श्रवण महाराज जी की फोटो है, और नीचे मुनिराज और आरिकाओं की तस्वीर है। तो हम लोग देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अंदर अभी राग विद्यमान है। तो जैसे ही सुबह भक्ति के वहां तक पहुंचते हैं, तो हम सब अच्छे से देख रहे हैं कि कितनी सुंदर राखी है, कितनी मनोहर राखी है, आकर्षित होते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद ही जब बड़े महाराज श्री अपनी सीट पर आकर बैठते हैं, तो हमने देखा, होता है ना, सिर्फ एक नजर देखी, कोई प्रभावित नहीं। तो आगम में आता है पश्चन अपनी न पश्यति, जो देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। अरे पौद्गलिक है, कोई आकर्षण नहीं है। तो उनके लिए गुरु जी का एक बहुत सुंदर सूत्र लगता है कि पराकर्षण स्वभाव सा लगता, पर स्वभाव नहीं। हम परवस्तु को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन वस्तु है, वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि जानी चाहिए कि वस्तु तो वस्तु है। ये वस्तु के गुण तो स्पर्श, रस, गंध इत्यादि हैं, ये तो भेद है। हाँ, बहुत भूमिका बहुत हो गई। अब आगे गाथा की ओर बढ़ते हैं। भवन्ति प्राप्ते असंग मसु, भवन्ति प्राप्ते असंग मसुचीनि सुचिन्नति, सा काया संततापायस तदर्थं प्रार्थनारता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इसमें कह रहे हैं कि आपने अनेकों बार इस शरीर के ऊपर शुचि पदार्थ, पवित्र पदार्थों का लेपन किया है, लेकिन ये शरीर कैसा है? ये शरीर तो अपवित्र है। कितने भी पदार्थों को आप शुचि पदार्थों को लगा लो, ये अशुचि में हो जाएंगे। इसलिए शरीर की इच्छा मत करो। क्या कह रहे हैं? इस शरीर की इच्छा मत करो। आपने मंदिर में देखा है कि हमारे जिनेंद्र शासन में कोई भी जो परमात्मा है, वो कभी श्रृंगार नहीं करते। देखा है?
ना तो माला लगा, ना माला पहनते हैं, ना कुंडल पहनते हैं, ना सर पर मुकुट है, ना सर पर बिंदी है, ना वस्त्र है। क्यों? जिनके अंदर शील का श्रृंगार हो। क्या कह रहे हैं? जिनके अंदर शील का श्रृंगार हो वो श्रृंगार क्यों करेंगे? जिनके पास तप रूपी आभूषण हो तो ये बाहर के आभूषण क्यों पहनेंगे? जिसके पास तप का तेज हो, जिसके पास संयम का तेज हो, तो ये बाहर के लेप लगाने से तेज क्यों होगा? दृष्टि गोचर करिए गुरु जी की तरफ। ना तो किसी प्रकार का लेप करते, ना तो सकरस व्यंजन लेते, लेकिन तब भी उनका शरीर कैसा चमकता है, कैसा अद्भुत लगता है। हम लोगों ने तो तीर्थंकर को नहीं देखा या परम औदारिक शरीर कैसे होते होंगे, लेकिन गुरु महाराज के शरीर को देखकर, उनकी तेज को, उनकी कांति को देखकर, कैसे ये तेज कांति किस माध्यम से? 54 वर्ष के आत्म पुरुषार्थ से, 54 वर्ष से परहित कल्याण रूप जो परिणाम है, करुणा रूप जो परिणाम है, वात्सल्य रूप जो परिणाम है, उनके माध्यम से जो अंतरंग में कि कषायों में जो मंदिता है और विशुद्धि स्थान जो उनके बढ़ते जाते हैं, संयम शक्ति स्थान आगम में जो आता है, उनका परिणाम है। जो उनकी मुख मुद्रा, उनका जो शरीर है, इतना अद्भुत लगता है। और आज जितने व्रती लोग बैठे हैं या जितने मुनिराज हैं, आरिका हैं, ये किसको देखकर? सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज। ऐसी अद्भुत शांति प्रदायक, हम कहते हैं ना शांति प्रदायक, शांतिनाथ, लेकिन हम सबके लिए तो शांति प्रदायक कौन है? गुरु महाराज। तो हम भी उन्हीं भगवान और उन्हीं गुरु के भक्त हैं। पर हम लोग तो देखो दिन भर क्या करते हैं? दिन भर इस शरीर का पोषण कर रहे हैं, दिन भर इस शरीर का श्रृंगार करते हैं। एक भी ऐसा समय है जिस समय हम शरीर का पोषण ना करते हो? आप सोच लीजिए, एक बार आज दृष्टि डालिए, बाल हमको कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाल उड़ गए, बाल का रंग भी उड़ गया, लेकिन राग का रंग नहीं उड़ पा रहा है। बाल उड़ गए, बाल का रंग भी उड़ गया, लेकिन राग का रंग नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा महाराज जी? क्योंकि हम तो अपने आप को डेकोरेट करने में लगे हैं। बाल कह रहे हैं कि देखो मेरा स्वभाव, मैं तो समय रहते सफेद धवल हो गया हूँ। धवल मतलब सफेद हो गए, अब तुम अपने परिणामों को धवल बना लो भैया। क्या कह रहे हैं? मैं तो धवल हो गया हूँ, अब अपने परिणामों को धवल बना लो। अब ये डाई कलर डालियां छोड़ दो। आप जैसे हैं, जैसा आपका स्वभाव है, लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं यंग लगूं? क्या तीर्थंकर को यहां से नहीं जाना पड़ा? चक्रवर्ती को यहां से नहीं जाना पड़ा? जब सबको जाना पड़ा तो हम क्यों इस बालों को संवारने में लगे हैं? सुबह से उठते हैं, हम भी पूर्व अवस्था में क्या करते थे? शैम्पू से बाल क्लीन होते हैं और उसके बाद क्या कंडीशनर लगाएंगे। क्यों? कंडीशनर से बाल और सिल्वर सॉफ्टी हो जाएंगे, उसके ऊपर सेरम और चमकनी चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा मैं चमकूंगा उतने ज्यादा लोग हमसे चमकेंगे। अरे भैया, जिनवाणी कह रही है कि तुम बालों को मत चमकाओ, अपने परिणामों को चमकाओ, अपने भावों को चमकाओ। ये ताली क्यों बजती है? क्योंकि हमारे दिल को जब बात छूती है ना, तब ताली बजती। सुबह देखते हैं ना आप लोग स्वाध्याय में, कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जब जब महाराज जी बोलते हैं तो कैसी विशुद्धि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं। और जब बोलते हैं और जो आपको फील होता है, ये फील क्यों होता है? क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम ये सब कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखो, बालों के स्वरूप की ओर दृष्टि डालना चाहिए कि जो बाल ये दिगंबर मुनिराज उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्या मान रहे हैं मुनिराज? उनको मलरूप मानते हैं। और आप उनको संवार रहे हैं, तो क्यों संवार रहे हैं? आपकी दृष्टि में वो मल नहीं है, आपकी दृष्टि में मल नहीं है। और देखिए, महाराष्ट्री के हाथ में जब वही बाल आ जाते हैं तो क्या करते हैं महाराष्ट्री? अंतराय कर देते हैं। तो मल को मल के रूप में मानो,
मल को मल के रूप में मानो। अब आगे आज सबके चेहरों की ओर दृष्टिपात कीजिए तो सबकी आंखों पर चश्मे लग गए। ये चश्मे क्यों लग गए? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। तो किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं बहुत अच्छे से मन को मनाता है वो व्यक्ति, बोलता है कि अरे महाराष्ट्र की बहुत पॉल्यूशन है और विटामिन ए की कमी चल रही है, विटामिन बी की कमी चल रही है, विटामिन की कमी है, फूड में इतने मिनरल्स नहीं होते, इसलिए आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं या आंख कमजोर हो गई है। लेकिन आंख क्या कह रही है कि भैया ये बहाने मत बनाओ, तुम कितने भी मिनरल्स खा लेना, कितने भी विटामिन पोटेशियम ले लेना, मेरा स्वभाव पूर्ण गलन है, मैं तो मिटूंगा।